ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। यह दोस्तों, यदि आप सीईटी की तैयारी करते होंगे या डीएलएड या बीएड में पढ़ते होंगे तो आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो इससे क्वेश्चन बात करें सीईटी में है तो प्रॉपर जितने भी सीईटी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं या आगामी जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, अगर उससे दृष्टिकोण की बात करें तो ये सीटेट में भी आपसे समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं और समावेशी शिक्षा के बारे में उन लोगों को भी पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर समावेशी शिक्षा क्या है और इसका हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। एक अध्यापक के रूप में भी इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के छात्र देखने को मिलेंगे जिनकी योग्यता और उनके सीखने की जो लेवल होंगी वो अलग अलग होंगे। जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आप उसके लेवल को जानने का प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी उसकी विधि होंगी पढ़ाने की, उस विधि को आप उस पर क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे या लागू करेंगे। तो आखिर हम जानते हैं आखिर समावेशी शिक्षा क्या है और सरकार समावेशी शिक्षा लागू करने की नीति पर क्यों काम कर रही है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो मतलब सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि समय समय क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, बात करें समावेशी शिक्षा के बारे में तो समावेशी शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना जिससे असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कहने का मतलब हुआ समावेशी शिक्षा उसको कहेंगे जहां पर सामान्य विद्यालय में समान बच्चे के साथ में बैठ करके विशिष्ट आवश्यकताओं वाले, यानी जो विशिष्ट आवश्यकताओं का मतलब होता है जो मानसिक रूप से कम हो या उसके सीखने की गति कम हो, उन छात्रों को एक साथ एक धरातल एक छत के नीचे बैठाल करके शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। एक बार और सुनिएगा, समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे, यानी सामान्य विद्यालय में यानी जनरल स्कूल हो, वहाँ पर सामान्य बच्चे हो और उन सामान्य बच्चे के साथ में आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को एक साथ एक ही क्लास के नीचे शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। जिससे क्या होंगे, असमर्थ बालक भी का विकास हो पाएगा। कब हो पाएगा, जब हम एक साथ देंगे बच्चे को। इससे क्या होगा, जब हम एक साथ बच्चे को एक ही धरातल के नीचे शिक्षा देंगे तो बच्चों के अंदर जो भेदभाव की भावना है वो कभी जागृत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हो सकता है कि बच्चे मंदबुद्धि हो या कम सीखते, मानसिक स्तर उसका निम्न हो। अगर उसको एक अलग कक्षा का निर्माण कर देते, अलग कक्षा में उसको बैठालते हैं तो उसके मन में एक मनोभावना उत्पन्न होगी कि हमारे दुर्बलता के कारण, हमारी मानसिक जो लब्धि है उसके कम होने के कारण हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमको एक अलग कक्षा में रख दिया गया है। तो ये भावना को दूर करने के लिए सरकार ने समावेशी शिक्षा को लागू किया ताकि बच्चे को एक साथ एक ही धरातल में रख के उसको बेहतर शिक्षा दिया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे, जिससे असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। और समावेशी शिक्षा में असमर्थ और सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। आमतौर पर इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले होंगे जिसको रिक्वायरमेंट है, यानी उसको ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो हम उसकी पूर्ति करके उसको सामान्य बच्चे के मुकाबले या उसके बराबर में हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे एक साथ ही क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे। असमर्थ बालक को कुछ आवश्यकता अनुरूप विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। इससे असमर्थ बालक भी अपने आपको मानसिक रूप से मजबूत बना लेते हैं। जब बच्चे के मतलब जो जिसके अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर उसको कुछ आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं एज ए अध्यापक, जिससे बच्चे की क्या होती है, उसकी मानसिक क्षमता या उसकी बुद्धि क्षमता में क्या होता है, प्रबलता आती है, दृढ़ता आती है, जिससे वो अपने आप को क्या करते हैं, मजबूत मानते हैं। कब, जब आप उसके अनुरूप करेंगे और उसके जो भी कमजोरी है उस चीज़ को आप जानने का प्रयास करेंगे, तब जाके बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आएगा। और आत्मविश्वास ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको बच्चे के अंदर जागृत करनी है। समावेशी शिक्षा में बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होता है। जब बच्चे विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिवेश के बच्चे आएंगे तो आपस में जब वार्तालाप करेंगे तो उसके अंदर जो थिंकिंग लेवल है उसमें भी क्या होगा, उसका भी विकास होगा। तो ये जरूरी है, जब हम विद्यालय, जब हम कक्षा का जब निर्माण करें तो उसमें विभिन्न समुदाय के विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जिससे आपस में वार्तालाप करते हैं तो बच्चे एक दूसरे से भी क्या करते हैं, सीखते हैं। बालक एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तथा इससे समायोजन में भी मदद होते हैं। जब बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो बच्चे आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे और कमज़ोर बालक जो होंगे वो मजबूत बालक से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग जब समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रवृत्ति को सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी अगर एज ए
विद्यार्थी रहे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कक्षा में कोई तेज बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं, या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसे पूछते हैं और वो जो बताता है वो हम लोग को जल्दी समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि हमारी क्लासमेट है तो उसको हम ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए कहा गया है बच्चे क्या होते हैं, अपने सहपाठी से, अपने क्लासमेट से, अपने एक साथ बैठने वाले या अपने बेंच के विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, क्योंकि उनसे वो लगातार घुल मिल कर रहते हैं और उनसे उनकी जो संकोच की भावना है वो भी समाप्त हो जाती है। इसी कारण लोग कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, परस्पर सीखते हैं और उससे क्या होता है, अपने आप को वो एडजस्टमेंट भी कर पाते हैं। यही से समावेशी शिक्षा का मेन जो मकसद था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। अब आखिर क्या पर्पज़ रहा है उस चीज़ को हम जानते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बात करें समावेशी शिक्षा के तो छात्र में समानता की भावना का विकास करना ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़ सके। देखिए, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य था कि बच्चे में जो असमानता की भावना जो उत्पन्न हो रही है, जो भेदभाव हो रही है, किसके कारण हो रही है, यानी उसके सीखने गति में क्या निम्न हो या मंद गति से वो सीख रहे हैं, तो उसके कारण उससे जो भेदभाव हो रहे थे उस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि जब बच्चे विशिष्ट और सामान्य दोनों एक साथ बैठेंगे तो उसके अंदर जो असमानता की भावना समाप्त होगी और समानता की भावना क्या होगी, बनेगी, और क्या होंगे, बच्चे अपने आप को तेज गति से आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य की बात करें तो समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीईटी में सब पॉइंट पूछे जाते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है क्या, कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। बालक के उसकी योग्यता, उसके अनुसार, उसके सीखने की गति, उसके विधि, ये तमाम चीज़ों को हम लोग जांच पड़ताल करने के पश्चात ही उसको शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चे शिक्षा को अर्थपूर्ण तरीके से वो क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ये नहीं कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कुछ और है और कुछ और हम दे रहे थे, ये बच्चे के अंदर क्या किसी प्रकार के प्रभाव को वो नहीं छोड़ पाएगा। प्रभाव अगर हमको छोड़ना है तो बच्चे के अनुरूप ही हमको शिक्षा देना पड़ेगा, तब बच्चे प्रभाव ढंग से उसको सीख पाएंगे। आगे बात करें, छात्र के अंदर समायोजन मानसिक मजबूती प्रदान करना, यानी जब हम समावेशी शिक्षा का निर्माण करेंगे तो बच्चे अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे उसके मानसिक जो होगी, जो उसके मेंटलिटी जो होगी, उसमें भी हम क्या करें, दृढ़ और मजबूती लाने का प्रयास में प्रदान करेगा। कब? जब हम समावेशी शिक्षा का आयोजन करेंगे या उसका निर्माण करेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे तब। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर देखिए, असमर्थ बालकों को सामान्य बालक के साथ में पढ़ाकर उनकी आपसी समन्वय बनाना तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना। देखिए, यहाँ पर जब हम असमर्थ बालक को, असमर्थ का मतलब होता है जो सक्षम ना हो, अगर असक्षम बालक को अगर हम सामान्य बालक के साथ में अगर पढ़ाते हैं तो उनके अंदर जो आपसी जो समन्वय होगी, जो उनकी जो सोच है, जो पूर्वाग्रहित जो सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है कि मैं तेज नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं उन बच्चे से अपने आप को कैसे कंपेयर करूँ, या हमारे अंदर सीखने की गति नहीं है, हम पढ़ने के लायक नहीं बने, हमारे अंदर कोई गुण नहीं पाया जाता, तो ये चीज़ जो भावना बच्चे के अंदर जागृत होती है, उस भावना को खंडित करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए समावेशी शिक्षा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे के अंदर प्रवृत्ति जो होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति जो होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, उसको भी हम परिवर्तन करेंगे कि आप भी सीख सकते हैं और आप में भी सीखने की ये क्या है, सलाहियत है और क्षमता है। सेकेंड बात करें, अगला बात करें जो उद्देश्य की बात करें तो उसमें असमर्थ बालकों के लिए भी पुस्तकालय, खेल, कला, संगीत आदि की व्यवस्था करना, ताकि उनमें भी क्या हो, वो सहभागी बन सके, उनमें भी अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे। अगर हम विद्यालय में पुस्तकालय है, पुस्तकालय का हम निर्माण कर दिए, अगर उसमें हम लोग असमर्थ बालक को भी अगर हम उसको प्रयोग करने का अगर अनुमति देते हैं और खेल जैसे आयोजन में भी अगर उसकी हम सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा सक्रिय रूप से वो अपने आप को भागीदारी भी लेंगे और शिक्षण में भी अपने आप को क्या करेंगे, ज़्यादा भागीदारी लेंगे, जिससे उसकी समावेशी शिक्षा क्या होगी, मजबूत होगी और अपने आप को आगे, और उसके आत्मविश्वास में भी क्या होगी, मजबूती आएगी, जिससे अपने आप को भविष्य में वो बेहतर कर पाएंगे। यही मुख्य उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का। सेकेंड, आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर शिक्षक के लिए लिया गया। शिक्षक क्या कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में? देखिए, शिक्षक बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ताकि बालकों के प्रति की गई किसी भी उपेक्षा के कारण बच्चों में आत्मविश्वास पर कम न हो। यानी यहाँ पर कहा गया शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, आखिर व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ में वो अपने आप को फेसेस कर रहे हैं, क्या उसकी कठिनाई है, किस चीज़ को समझने में वो सक्षम नहीं है, इन तमाम चीज़ों को एज ए अध्यापक आपको जानना होगा, तब जाके बच्चे प्रभावी रूप से उसको सीख पाएंगे। एक अध्यापक के रूप में आपको इतना काम करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कमी ना आए। नेक्स्ट बात करें, सभी छात्र की समय सारणी लगभग एक जैसी होनी चाहिए। समय सारणी का मतलब होता है टाइम टेबल। आप एक ही टाइम टेबल बनाएं। अगर मान लीजिए गणित की कक्षा अगर
आप 9 बजे ले रहे हैं तो आप उसमें सभी विद्यार्थी के लिए 9 बजे ही ले, ये नहीं कि किसी के 10 बजे किसी के लिए 11 बजे, क्योंकि जब विद्यार्थी एक कक्षा के हैं तो आपका समय सारणी भी एक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा है समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, उसका मानसिक शारीरिक आदि योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा का प्रयोग करेंगे हम, जब इसका निर्धारण करेंगे तो वहाँ पर ये मूल बात है कि बच्चों के जो बुद्धि लब्धि है या उसके मानसिक शारीरिक तमाम योग्यता को हम लोग पहले जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर हम समावेशी शिक्षा को हम देंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर सीखने की जो गति है उस चीज़ को जब अध्यापक आप नहीं जानेंगे तो आप उसको सही दिशा में उसको ज्ञान आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप उसके लेवल को नहीं जानते हैं और बिना लेवल जाने ही अगर उसको आप शिक्षण दे रहे हैं तो आपका शिक्षण कहीं ना कहीं व्यर्थ जाने वाला है। सेकेंड बात करें, सेकेंड हमारा है असमर्थ छात्रों की असमर्थता का पता कर उनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों के अंदर किस प्रकार की असमर्थता है, यानी किस चीज़ को समझने में वो असमर्थ है, ये तमाम चीज़ को एज ए अध्यापक आपको जानना होगा और उसको दूर करने के लिए आपको हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा। और हम तो बोलते हैं सिर्फ प्रयत्न नहीं, बल्कि आपको दूर करना ही चाहिए, क्योंकि प्रयत्न का मतलब आप करें नहीं हुआ फिर छोड़ दी नहीं, आप प्रयत्न करें और आप सफलता की ओर उसको पहुंचाएं, तब जाके आप एक अध्यापक कारगर माने जाएंगे। इन्हें कि आपने प्रयास किया और आपका प्रयास क्या हुआ, असफल हुआ। आप हमेशा प्रयास करेंगे जो आपको सफल की ओर ले जाएगी, तब जाके आप समावेशी शिक्षा को मेन जो उसका मकसद है उसमें अपने आप को कामयाब कर पाइएगा। अब हम अंतिम पॉइंट की बात करें, हमारा ये अंतिम पॉइंट रहेगा, आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवश्यकता, उद्देश्य और समावेशी शिक्षा, ये तीन चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी। क्योंकि देखिए अगर आप अध्यापक है तो समावेशी शिक्षा के बारे में जाना, आप कहीं भी जाइएगा तो आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि आखिर समावेशी शिक्षा क्या है और इसके बारे में एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या सोच है और इसमें अपने आप को बच्चे को किस प्रकार किस अनुरूप आप उसको शिक्षण देंगे ताकि बच्चे समान रूप से सीख सकें। देखिए समान रूप से तो बच्चे सीखते नहीं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता तो पाई जाती है, लेकिन कहने का मतलब आप बच्चे को आप समान रूप से शिक्षा दे सकें ताकि वो सभी बच्चे सीख सकें, ये हमारे कहने का मकसद हुआ। तो जब तक आज समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य के बारे में नहीं समझेंगे, फिर उसकी आवश्यकता के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आप बच्चे को नहीं समझा पाएंगे। तो देखिए हम बात करें समावेशी शिक्षा को समझने से पहले अगर उसकी आवश्यकताओं की बात करें तो देखिए अगर हम बात करें, अगर हम और आपने भी कंपेयर करें, खुद से कंपेयर करिए अपने भाई से हो या आप खुद से कंपेयर करें दूसरे व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं उसमें विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाने का मतलब हुआ उसके सोचने के तरीके अलग होंगे, उसके पढ़ने के तरीके अलग होंगे, उसके कपड़े पहनने के तरीके अलग होंगे, खाने पीने के तरीके अलग होंगे। तो ये तमाम जो चीज़ जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, यही विभिन्नता है। और विभिन्नता ही को एक साथ समायोजन करना ही हमारा क्या कहलाता है, समावेशी कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें समाज में, क्योंकि हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, आमतौर पर आप भी समाज में ही रहते हैं, तो आप भी एक सामाजिक प्राणी ही कहलाए। देखिए समाज में विभिन्नताओं को देखते हुए विद्यालय को इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। देखिए समाज में विभिन्नता, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग भी समाज में रहते हैं और तमाम की जो सोचने की गति है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो विद्यालय को भी तो इसी के अनुरूप बनाना है, क्योंकि शिक्षा अब हो गई है बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित शिक्षा में तो बच्चे के अनुरूप ही हमको शिक्षा देना है। ये नहीं कि शिक्षक आएंगे, शिक्षक जो बोलेंगे वही सत्य होगा, ऐसे नहीं है। शिक्षक को बच्चे के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा, बच्चे के लेवल, उसके सीखने की गति, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षण देना है। और हो सकता है कि बच्चे के जो सीखने के तरीके हैं उनके ही जरिए या उन्हीं के मुताबिक आपको, उन्हीं के अनुसार आपको शिक्षण विधि भी लागू करना पड़े। तो बालकों में समानता, सहयोग, समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुणों के विकास तथा असमर्थ बालक को मानसिक दृढ़ता प्रदान करने हेतु, यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों में सामाजिक, नैतिक तमाम भावनाओं को विकसित करने और साथ में उन छात्रों के जो असमर्थ छात्र है उनकी भी भावनाओं को विकसित करने के लिए हम लोग को समावेशी शिक्षा का आयोजन करना पड़ता है। ठीक है। और उपेक्षाओं की हीनता की भावना को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी हम उन बच्चों के साथ भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे जो सीखने में असमर्थ हो या किसी भी कारण को सीखने की गति क्या हो, मंद हो। ऐसे बच्चों से हम लोग क्या करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे बच्चे को अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकताओं को हम देंगे ताकि बच्चे उस सामान्य बच्चे के साथ में शामिल हो जाए। आमतौर पर अगर कोई दृष्टिहीन बालक है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगले बेंच पर बैठा लेंगे ताकि वो ज़्यादा नज़दीक से सीख सके। या कुछ बच्चे जो है जो कम सुनते, श्रवण त्रुटि उसके अंदर पाई जाती है, सुनने की सलाहियत उसके अंदर कम है, तो वैसे छात्र को हम दूर ना बैठा के हम नज़दीक
बैठाएंगे ताकि जब हम बोलेंगे तो उसको स्पष्ट रूप से उसको क्या पड़े, सुनाई पड़ती है। तमाम जो हम लोग को देते हैं वो हमारे विशिष्ट कहलाता है, और विशिष्ट छात्रों को हम लोग उचित साधन देके, उचित उसके उपचार देके उसको सामान्य बच्चों के साथ ही उसको देंगे, ताकि बच्चे भेदभाव का शिकार नहीं होंगे और वो हमेशा उनके अंदर आत्मविश्वास बनी रहेगी। तो आत्मविश्वास बनाए रखना ही एक अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो के अंत तक आप लोग पहुँचे होंगे और लाइव हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसे आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।